द रेशियो टू ट्रेंड मेथड, जो कि हम एनालिसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सीजनल वेरिएशन होती क्या है? सीजनल वेरिएशन जो है वो इसकी जो वजह होती है वो होती है चेंज इन सीजन्स, ठीक है। या अब मैं इन सीजन्स को यूं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हम यूं बात करें कि जैसे वेदर जो हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे गर्मियों का मौसम या सर्दियों का, ठीक है, या बरसात का, इस तरह से जो भी मतलब चेंज आता है उसकी वजह से जो सेल्स के वाले से अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो वो एक उसमें चेंज आती है, ठीक है, जो कि शॉर्ट हम ये कह सकते हैं टर्म मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि विद इन ईयर या हम ये समझ सकते हैं एक साल के अंदर अंदर या एक साल में 2 दफा भी हमें ये चेंजेस नजर आती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जैसा गर्मियों में मशरूबात जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनकी सेल बढ़ जाती है, ठीक है। या इसी तरह अगर कोल्ड सीजन तो उसमें स्वेटर्स वगैरह ऐसा की, और जो गर्म मतलब जो आप समझ सकते हैं कपड़ों के लिहाज से गर्माइश प्रोवाइड करने वाली जो क्लॉथ्स हैं उनकी प्रोडक्शन या उनकी सेल बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है, कोई त्यौहार वगैरह आ रहे हैं जैसा ईद वगैरह, ठीक है, मुसलमानों के लिहाज से अगर हम देखें, या और जो रिलीजन्स हैं उनके हवाले से जो फेस्टिवल्स आते हैं उनकी वजह से जो है एक चेंज आती है, ठीक है। या इसके अलावा हम एक और देख रहे हैं जो कि सोशल कस्टम्स कहलाते हैं, मतलब कि और इसके अलावा त्यौहार जो कि हम अपने इलाकों के लिहाज से हमने रखे हुए हैं, ठीक है। या इसमें ऐसा मुल्क के हवाले से उसकी आज़ादी के दिन या उसके कोई ख़ास दिन उसमें शामिल हैं, ठीक है। या और भी मतलब जैसे कोई शादी ब्याह या इस तरह के कुछ सीज़न है। तो अब कहने का मकसद क्या है कि ये हमारे पास जो तमाम वेरिएशन है इसे हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन, ठीक है। इसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजनल इंडेक्स, ठीक है। और सीजनल जो इंडेक्स है उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्या फार्मूला है, मैं भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पर। जी आप देख सकते हैं कि सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज, और ये जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो सीजनल इंडेक्स हासिल हो जाता है, ठीक है। अब सीजनल जो इंडेक्स है इसको मेजर करने के जो मेथड्स में 4 मेथड्स हैं, उनमें एक मेथड जो है उसको हम अभी डिस्कस करें जो कि द रेशियो टू ट्रेंड मेथड है, ठीक है। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन यहाँ पर मैं पिक करता हूँ और उसको फिर यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पे, ठीक है। यानी इसमें एक बोट कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, उसने ये एक क्वार्टरली जो ईयरली मतलब एक हर ईयर का जो क्वार्टर्स के लिहाज से उसने ये एक डेटा जो है यहाँ पर इकट्ठा किया है, ठीक है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि रिसीव हुआ है उनको अकाउंट रिसीवेबल ओवर द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। और इसमें ये $1000 के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि Q1 में ये $72,000 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये 72,000 बनता है डॉलर्स में। इस तरह से डॉलर्स में ये अमाउंट जो है कि ये अकाउंट में रिसीवेबल है, ठीक है। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने यहाँ पर सीजनल वेरिएशन जो है उसे कंप्यूट करना है, और इसमें हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा रेशियो टू ट्रेंड मेथड, ठीक है, जिसमें हम एक एक लाइन है, एक फिटिंग अ लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है, जो कि हमें एक ट्रेंड बताएगी टू द ऑब्जर्व टाइम सीरीज डेटा, चूंकि हम टाइम सीरीज से डील कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक कंपोनेंट होता है हमारे पास सीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो देखें अब इस जो इंफॉर्मेशन है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेशन है जिसको हम फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इसमें a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस हैं उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम ऑफ y इज इक्वल टू किसके आएगा जी, n टाइम्स a प्लस सम ऑफ या यूं कर लेते हैं b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x, ठीक है, ये होगी। और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी वो होगी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगी, a टाइम्स सम ऑफ x प्लस b टाइम्स सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जाहिर बात है हमें एक चार्ट की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्वार्टरली डील कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा कोडेड वेरिएबल होगा x, ठीक है, चूंकि ईयर तो एक नाम है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, इसको वैल्यूज देने के लिए हम देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं या क्वार्टर्स मौजूद हैं वो 16 है, ठीक है, यानी यहाँ पे n हमारा कितना है जी 16 है, ठीक है। तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे
मतलब ये जो हमारे पास 4 और 4 ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस तरह से इनका हम इस तरह से दो पार्ट्स बना लेते हैं। ये हमारा मतलब इनके इन बिटवीन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसको हम जीरो अस्यूम करेंगे, ठीक है, यानी एवरेज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है जी यहाँ पर जी, इसको हम जीरो अस्यूम करेंगे, यानी कि 2000 और 2003 के इन बिटवीन, ठीक है, 2000 का ख़त्म हो जाना और 3 का स्टार्ट हो जाना, इसके इन बिटवीन जो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर के हवाले से है, तो हम हाफ क्वार्टर को 1 यूनिट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये याद रहे कि हाफ जो हमारा क्वार्टर है, ठीक है, ये इक्वल टू है 1 यूनिट के फॉर कोडेड वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो देखें अब इसमें इसका मतलब इनका हाफ किया था मैंने, इधर से 2002 के फोर्थ क्वार्टर को और यहाँ से 2003 के फर्स्ट क्वार्टर का इनका हाफ किया था मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ क्वार्टर जब इसमें ऐड इसमें सॉरी मतलब इससे पीछे हम जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और इसमें हाफ क्वार्टर आगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर चूंकि 1 क्वार्टर में 2 हाफ क्वार्टर मौजूद होते हैं, तो हर एक क्वार्टर के बाद 3 मतलब 2 ऐड होते जाएंगे, ठीक है, 2 यूनिट्स ऐड होते जाएंगे। तो ये इस तरह से मतलब 2003 के सेकंड क्वार्टर में 3 वैल्यू आ जाएगी एक्स की, ठीक है। फिर 3 में थर्ड क्वार्टर में यानी 5 हो जाएगी, फोर्थ क्वार्टर में 7 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये -1, -3, -5 यानी -2 हम इसमें करते जाएंगे, और इस तरह से 2001 के फर्स्ट क्वार्टर तक आ जाएंगे, और यहाँ से 2004 के जो है वो फोर्थ क्वार्टर तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स वेरिएबल की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी इस तरह से। वाई वेरिएबल की वैल्यूज तो हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है, इन क्वार्टर्स की वैल्यू जो कि आप ऊपर अभी इस टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने सिर्फ इनको एक कॉलम में अरेंज किया है तमाम को, ठीक है, इस तरह से अरेंज किया कि हर क्वार्टर की वैल्यू उसके सामने लिखी हुई है। अब मुझे एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, चूंकि इक्वेशन में मुझे एक्स वाई प्रोडक्ट का सम भी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये प्रोडक्ट लूंगा और इनका जो भी आंसर आता रहेगा इन वैल्यूज का सम करूंगा, क्योंकि मैं सबसे लास्ट रो में देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी है इन्हें, ठीक है। ये है 3749। इस तरह जो एक्स वेरिएबल है इसका स्क्वायर करूंगा इनकी तमाम वैल्यूज का, इनका भी सम किया मैंने जो कि 1360 बना है। अब ये इक्वेशन जो हमें ट्रेंड बता रही है ये कैसे बनी है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं वाई हैट लिखूंगा, ठीक है। ये असल में हमने जब ये वैल्यूज यूज की हैं, ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में, चलें इधर ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में जब हम सम ऑफ वाई को देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 1913, ये आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है, 1913 इसकी वैल्यू है। एन जो है वो 16 है ए, और जो सम ऑफ एक्स था हमारे पास वो 0 आया। अगर आप यहाँ पे देखें तो सम ऑफ एक्स जो है ये एक्स है, इनका सम 0 आया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से जहां जहां सम ऑफ एक्स या समेशन एक्स लिखा हुआ है हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1930 को 16 से डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 119.56, ठीक है। जबकि इस इक्वेशन में जब आप सम ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हो जो कि 3749 है, ठीक है, ये सम ऑफ एक्स 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1360 है, ठीक है। तो ये इस तरह से जब इनको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास 2.76 आती है, ठीक है। तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जिसे मैं 1 कह रहा हूँ इन वैल्यूज को ए और बी की। तो इस तरह से ये टेबल में जो ये लास्ट कॉलम है बना हुआ ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब जब ये कॉलम बन जाएगा इससे आपको एक ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसमें आपको फिर ये इस ट्रेंड के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम जो हमने यहाँ पर असल में जो मेथड यूज करना था रेशियो टू ट्रेंड मेथड, ठीक है, यानी इसमें जो ये ट्रेंड नजर आ रहा है इसको हमने खत्म भी करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ, वहां पे आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।